आइए, आप लोग शायद थंबनेल देख के मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करिए। आप जो चाहते हैं कि आपके बच्चे को टीवी और मोबाइल का एडिक्शन कम हो जाए, उसे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वह टीवी और मोबाइल का आदी ना रहे, अगर आप ये सोच कर आए हैं तो आप सही जगह आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपके डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि उनका बच्चा टीवी और मोबाइल का बहुत ज़्यादा आदी है, तो उसे कैसे छुड़ाए, कैसे परेशान हो गए हैं वो, तो मुझसे सलाह मांगी। मैंने बोला कि वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझा दूंगी। इससे क्या है कि आपका तो जो लाभ होगा तो होगा ही, साथ में और लोग जो भी परेशान है ना, उनको भी इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी और मोबाइल से दूर रहे, उसको इस चीज़ का नशा ना हो, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मेरी शर्त यही है कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप जिस समस्या, जिस परेशानी से अभी गुजर रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद खत्म हो जाए और आप इसका हल आसानी से कर पाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके बच्चे को टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों का नशा हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि उससे आप दूर कर सके, तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, थोड़ी बात सुनने में कड़वी लगेगी पर मैं बोलूंगी, ये चीजें जो हो रहा है आपके बच्चे के साथ, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैं इसे साबित करूंगी। आप वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए, ये चीज मैं साबित करूंगी कि इसके जिम्मेदार आप कैसे हैं, ये मैं पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पारिवारिक समस्याओं से जुड़ी हुई बातें मैं अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो अभी कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अगर आप आधे में वीडियो छोड़ देंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो हो सकता है कि जो मैं बताना चाहती हूँ उसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे और उसका गलत मतलब निकाल लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ये नशा छूटे, टीवी और मोबाइल से वो दूर रहे और अपने पढ़ाई में मन लगाए, अच्छे काम करे, तो आपको थोड़ा टाइम इस वीडियो को देना पड़ेगा। आप सारे काम छोड़ के थोड़ी देर इस वीडियो को शांति से बैठ के और जरूर सुनिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने क्या बोला कि इसके जिम्मेदार आप हैं, आप हैं और सिर्फ आप हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे हमेशा वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स की परछाई होते हैं बच्चे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे वही काम करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको भी अपनी कुछ आदतें जो आपको बच्चे में खराब लग रही हैं, वो चीज़ आप सोच के देखिए, क्या आप में तो कहीं वो कमी नहीं है? क्या आप में वो नशा तो नहीं है जो आप बच्चे में देख रहे हैं कि बच्चा गलत कर रहा है? कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे? ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ये चीज़ साबित करने के लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी के माध्यम से आपको समझाती, हो सकता है कि समझ में आ जाए। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। उसके हस्बैंड को डायबिटीज था, उसे मीठा खाने की बहुत बुरी लत थी जो वह नहीं छुड़ा पा रही थी। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब इनका मीठा खाना कब तक छूट जाएगा? इस समस्या से वो बहुत परेशान थी। डॉक्टर साहब ने डायबिटीज की थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी और बोले 5 दिन बाद आना, इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे इनकी आदत खत्म होगी या छूट पाएगी। उसके बाद वो 5 दिन बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब इनका मीठा खाना कब छूटेगा? अब डॉक्टर साहब ने बोला कि 5 दिन बाद और आना, फिर मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी परेशानी आ रही है। वो चली गई।
5 दिन बाद फिर वापस आती है, पूछती है डॉक्टर साहब आपने कोई हल निकाला? बोले थोड़ी सी और परेशानी आ रही है, 5 दिन बाद और आना, इस बार मैं पक्का बता दूंगा। चली गई, परेशान हो गई इस बार तो, बोले बार बार 5 दिन कर रहे हैं, पता नहीं क्या इलाज बताने वाले हैं। फिर वो 5 दिन बाद आई, टोटल कितने दिन हो चुके थे? 15 दिन हो चुके थे। 15 दिन बाद जब वो आती है तो पूछते डॉक्टर साहब आपने कोई हल बताया, कोई हल ढूंढा आपने, कोई उपाय? तो उन्होंने बताया हाँ मिल गया हल। बोले इनका 15 दिन के अंदर इनका जो ये मीठा खाने की आदत है ना वो छूट जाएगी। फिर जो वाइफ थी वो पूछती है कि डॉक्टर साहब ये बात तो आप पहले भी बता सकते थे, 15 दिन बाद ही क्यों बता रहे आप? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये चीज मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई कर रहा था कि क्या मुझे भी मीठा खाने की बहुत आदत है, पर मैं अगर ऐसे बता देता तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या ये सही हो सकता है या नहीं। तो मैंने पहले अपने ऊपर आजमाया कि मैं कितने दिन में मीठा खाना छोड़ सकता हूँ, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिकली करके प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि ये 15 दिन के अंदर मीठा खाना छोड़ सकते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने देखा कि उस डॉक्टर ने पहले नहीं बताया, यानी कि उसको लगा कि जो कमियां मेरे अंदर है वो मैं नहीं दूर कर पा रहा हूं तो मैं कैसे सलाह दे सकता हूं। तो आप जो चाहते हैं, इस कहानी का मतलब यही हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी और मोबाइल से दूर रहे तो आपको ये चीजें पहले खुद पे करनी होंगी। आज के समय में मैं मानती हूँ कि मोबाइल से दूर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि आजकल ये हमारी जरूरत बन चुका है, पर जरूरत और नशा में बहुत फर्क होता है। आपको ये देखना है कि कहीं ये जरूरत आपका नशा तो नहीं बन चुका है, पहले इसको अपने आप पे ही देखना है। आप खाते वक्त, सोते वक्त, हर समय, ऑफिस से आए, कहीं से भी आए, ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय आपके हाथ में मोबाइल है, 1 मिनट के लिए भी मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका बच्चा जैसा आपको देखेगा वही करेगा। उसको भी लग रहा है कि मोबाइल अच्छी चीज होती है, तो वो भी उसका आदी हो चुका है। तो अब अगर आपको ये चीज गलत लग रही है तो पहले उस चीज को आपको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि आपको ये चीजों का नशा तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इसके लिए आप अपने घर पे एक रूल बना सकते हैं। रूल ऐसा बनाइए कि जैसे खाना खाते वक्त डाइनिंग टेबल पे कोई भी मोबाइल लेके नहीं आएगा। कोई भी चीज है, काम करने का अगर वक्त है तो 1 घंटे या 2 घंटे, जो भी काम करने का टाइम है सिर्फ वर्क करना है, फालतू मोबाइल यूज नहीं करना है। आज के समय में आप बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल से दूर नहीं रख सकते हैं, यानी कि ऐसा अगर आपने सोच लिया कि बिल्कुल देना ही नहीं है मोबाइल, तो ये भी गलत होगा। आपको बच्चे को मोबाइल थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गई है कि अगर बच्चे इन सब चीजों को नहीं यूज करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। पहले का जमाना और था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे सही तरीके से उनका यूज करे, तो ये नियम आपको घर पे अपनाना पड़ेगा कि हर चीज का एक नियम होता है। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, उस तरीके से, यानी कि जितना काम है उतना ही। आपके लिए नशा नहीं बनना चाहिए कि आप बिना मोबाइल के एक पल भी नहीं रह पा रहे हो। अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो आपका बच्चा कैसे रह पाएगा? सारा दिन घर पे वो यही सारी चीजें देखता है, आप सारा दिन मोबाइल पे बिजी रहते हो, उसको भी अच्छा लगता है। वो थोड़ी ये समझता है कि उसके पापा काम कर रहे हैं या उसकी मम्मी कोई काम कर रही है। उसको तो लगता है कि कुछ ना कुछ है इस मोबाइल में जो अच्छा है, जो मेरे मम्मी पापा बिजी है, तो उसको भी ये चीजें देखना अच्छा लगता है। टीवी में है, जैसे टीवी में आप प्रोग्राम देखती हैं, कुछ कम कर दीजिए या ऐसे प्रोग्राम लगाइए जो बच्चे के लिए लाभकारी हो। जैसे कोई डांस वांस का क्लास हो गया या कुछ भी है, तो इससे क्या है कि वो डांस करेगा या कुछ भी है तो उसको जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी साथ साथ होती रहेगी। ज्यादातर हो सके, जितना ज्यादा हो सके तो आप बच्चे को फिजिकली, कोई गेम है जैसे लूडो है या कैरम बोर्ड है या कुछ भी ऐसा है, जैसे फुटबॉल हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें जो वो फिजिकली कर सके। जो सारा दिन वो घर पे बैठे बैठे, जैसे मोबाइल आपने दे दिया तो सारा दिन मोबाइल पे घर पे बैठे बैठे ना उसकी जो शारीरिक क्षमता है ना वो कम हो जाती है और वो सारी चीजें एक्टिविटी नहीं कर पाता। तो एक हेल्दी बच्चा कर सकता है, तो जितना ज्यादा वो फिजिकली इन चीजों को करेगा ना उतना अच्छा रहेगा। और थोड़ा टाइम आप मोबाइल की वजह अपने बच्चे को भी देना सीख लीजिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों को मोबाइल दे देंगे, फोन दे देंगे और बच्चों को टाइम नहीं देते हैं।
तो आप कोशिश करिए कि अपने काम के अलावा बच्चे को भी बिना मोबाइल बिना फ़ोन के टाइम दीजिए, किताबें पढ़ना सिखाइए, आप भी पढ़िए और बच्चों को भी किताबें पढ़ना सिखाइए। जिससे क्या होगा कि बच्चों का मन किताबों में लगेगा, फ़ोन से दूर रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए आपको। इसके पेरेंटिंग के वीडियो मैंने पहले भी बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। शुरू में मैंने आपको जो बोला था कि आपका जो बच्चा कुछ भी कर रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ आप है, आपकी गलती है। उस चीज को आप इतना समझाने के बाद अगर समझ पाए हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक और कहानी सुनाती हूँ। एक गुरुजी थे, उनका एक आश्रम था, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। एक आदमी आके बोलता है, गुरुजी आप ऐसा क्या करते हो कि आपके शिष्य सभी अच्छे हैं, सभी सारे नियम पालन कर रहे हैं जितना आप उन्हें बोलते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, आप कैसे इतने बच्चों को संभाल पाते हो? उन्होंने सीधी सी छोटी सी एक बात बोले कि मैं बच्चों को कभी भी नहीं डांटता, कभी भी उनकी गलती पे उन्हें नहीं बोलता कि तुम गलत कर रहे हो। तो उनने पूछा कि जब आप ऐसा नहीं बोलते हो तो वो कैसे फिर सही काम करते हैं, कभी गलत नहीं करते हैं? तो उन्होंने बताया कि जब मैं भी देखता हूँ कि मेरा शिष्य कोई गलत काम कर रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि मेरा शिष्य ये गलत कर रहा है ना, तो जरूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ गलती, मैंने कुछ ना कुछ गलती करी होगी, जरूर मेरे अंदर कुछ कमियां होंगी। तो मैं उसे डांटने की बजाय अपने अंदर, अपने ऊपर वो चीज जो भी गलती है ना उसे सुधारने की कोशिश करने लगता हूँ। उसे मैं खुद सुधारता हूँ, अपने आप को सुधारता हूँ। और कुछ दिनों के बाद जब मैं उस गलती को सुधार लेता हूँ तो जो मेरा शिष्य होता है ना वो ऑटोमेटिक सुधर जाता है और सही काम करने लगता है, मुझे उसे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो भी मैं करता हूँ ना, जो मैं करूँगा वही मेरे शिष्य करेंगे। ये चीज मैं समझ चुका हूँ और मैं उन्हें इसी तरीके से समझाता हूँ। तो आपने देखा इस कहानी में क्या आपने देखा कि गुरुजी ने बोला जो मैं करता हूँ वही मेरे शिष्य करते हैं। तो वैसे ही आप अपने घर पे जो करते हैं आपके बच्चे वही करते हैं। अगर आपको मोबाइल और टीवी का एडिक्शन है ना तो ही आपके बच्चों को मोबाइल और टीवी का एडिक्शन है। ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ। और आपको अपने आप को कैसे सुधारना है वो तो मैं वीडियो में बता ही चुकी। आपको अपने बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बनना है। इस चीज का उदाहरण मैं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे आंखों देखा हाल है। मेरे रिश्ते की एक मौसी है जिनके घर में कभी कभी आती जाती थी। मैंने वहां देखा कि उनके घर में टीवी होते हुए भी, आज से 10-15 साल पहले की बात है, उस समय मोबाइल नहीं चला करते थे पर टीवी चलती थी, ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी। फिर भी लोग उस समय भी टीवी पे सीरियल, पिक्चर, मूवी कभी कभार तो आते ही रहते थे। पर उनके घर का नियम था कि टीवी पे ना तो सीरियल और ना ही मूवी, कुछ भी नहीं चलता था। खाली एक न्यूज चैनल चलता था, वो भी टाइम पे चलता था। बच्चे उनके ना तो सीरियल के लिए जिद करते थे ना टीवी यानी कि पिक्चर के लिए जिद करते थे। खाली न्यूज चैनल वो दिखाती थी बच्चों को, वो भी जरूरी होता था। तो उसके लिए उन्होंने खुद त्याग किया, उन्होंने खुद नहीं देखा टीवी पे सीरियल और मूवी। तो ये चीजें आपको, ये मेरी आंखों देखी है और आज देखिए उनके बच्चे कहां से कहां हैं। 2 लड़का और 1 लड़की है, दोनों इंजीनियर है और लड़की डॉक्टर है, अच्छे घर में शादी हो चुकी है उनकी। तो ये चीजें उनके त्याग से संभव हो पाई है, क्योंकि अगर बच्चों में गुण होता तो कोई बिगड़ भी सकता था, पर तीनों बच्चे एक जैसे निकले। तो ये उनका गुण है, उनका त्याग है जो बच्चों में उन्होंने ऐसे संस्कार दिए। उन्होंने अपने ऊपर काबू रखा, अपनी इच्छाओं पे काबू रखा, जिसकी बदौलत आज उनके बच्चे एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें संभव हो सके, आपका बच्चा टीवी और मोबाइल के एडिक्शन से दूर हो सके, तो आपको इन सब चीजों का रूल अपनाना पड़ेगा। इसे एक जरूरत की तरह यूज करिए, ना कि एडिक्शन की तरह। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप में कहीं ना कहीं इन चीजों का एडिक्शन है, तभी आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आप उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ट्राई करना शुरू कर दीजिए, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। होती हैं
आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। और जो थंबनेल में आपने देखा कि 2 मिनट में, अगर आप 2 मिनट में अपना एडिक्शन छोड़ सकते हैं तो जरूर बच्चे भी छोड़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। जो मैंने बीच में और एक कहानी सुनाई थी कि 15 दिन लग गए उसे शुगर यानी कि मीठा छोड़ने में, तो ये आपके ऊपर है। आप अपना नशा कितना जल्दी छोड़ सकते हैं, तो ही आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि हाँ वो भी इतने टाइम पे छोड़ पाएगा। मैंने बोला था कि इसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। तो इस इतनी सारी बातें करने के बाद आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि आप कैसे जिम्मेदार हैं। आपको अपने बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बनना है। ये वीडियो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप पेरेंटिंग के नियम जो मैंने बताए हैं उन्हें देख के आप देख सकते हैं। बाकी जहां सवाल है टीवी और मोबाइल छोड़ने का, तो उसके लिए आपको एक कोशिश करनी होगी। अगर आप कोशिश करोगे ना, आप थोड़ा त्याग करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने, टीवी और मोबाइल के नशे से दूर रहे, तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा और आपको भी इन चीजों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। आपके बच्चे के सामने फालतू चीजें नहीं देखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि बच्चे को भी वो देखने के लिए अच्छा लगे उसको, क्योंकि आपको अपने मोबाइल और टीवी पे वही चीजें करना है जो आप चाहते हो। आप अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये चीजें आप खुद से लगा सकते हो। टीवी पे है जो भी कार्यक्रम आप चाहते हो कि आपके बच्चे के लिए अच्छा है, वो चीज लगा के दे दो और टाइम बना दो कि 1 घंटे या 2 घंटे, बस इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। हर चीज का टाइम बनाओ, खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, मोबाइल यूज करने का टाइम। अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट करके अपने घर को चलाओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हो। और आप भी ऑफिस से आ रहे हो तो 1 घंटे जैसे ऑफिस से आए, फ्रेश हुए, मुंह धोए, कुछ भी है, उस वक्त आप मोबाइल यूज मत कीजिए। अगर आपको कोई काम है तो बच्चा सो जाता है या कुछ भी है उस वक्त आप कर लीजिए, या चलिए आपको जरूरत भी है तो 1 घंटा 2 घंटा एक नियम बनाइए, उसके बाद आप मोबाइल को साइड में रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जैसी जैसी आप अच्छी आदतें अपने ऊपर फॉलो करेंगे ना, तो वैसा ही बच्चा भी सीखेगा और वही सब करेगा। बाकी देखा गया है कि जैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको मोबाइल का इतना नशा हो जाता है कि वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, अगर नहीं मिला तो कोई काम नहीं करते। ये भी आपकी ही लगाई हुई गलत लत है। जब आप काम में बिजी रहते थे, जब आपको बच्चा परेशान करता था, तो आप क्या करते थे कि बस मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, लो खेलो, गेम लगा दिया, कार्टून लगा दिया, कुछ भी। धीरे धीरे ना वो बच्चे का एक तरह से हॉबी यानी नशा बनता चला गया, और आप कब अपने बच्चे को इस नशे की लत आपने खुद लगा दी आपको भी पता नहीं चलता है, और फिर बाद में आप बोलोगे कि आपका बच्चा गलत कर रहा है। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। आपको शुरू से ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हैं। उन पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगी जिनने अभी पेरेंट्स नहीं बने, जो लोग अभी पेरेंट्स नहीं बने हैं या बनने वाले हैं, या उनके बच्चे अभी 5 महीने 6 महीने के छोटे हैं, तो अभी से ये आदत डालना आप शुरू कर दीजिए, ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो, ताकि आप बाद में इन सब परेशानियों से ना गुजरे। पर जिनके बच्चे अब फंस चुके हैं इनकी लत पे, तो उनके लिए जो मैंने बताया है कि धीरे धीरे आप अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे, आप कितना जल्दी इस चीज को कर पाते हो, तो वैसा ही आपका बच्चा भी करेगा। क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, आप उनको जैसा आकार दोगे ना वो वैसा बनेंगे। तो इसलिए ये जवाबदारी आपकी बनती है। तो जो गलतियां आपको अपने बच्चे के ऊपर दिख रही हैं, उन गलतियों को अपने ऊपर देखो कि कहीं मैं तो ये गलती नहीं कर रहा हूँ, और उसे सुधारो। पहले खुद पे सुधारो, तभी आपका बच्चा सुधर पाएगा। डायरेक्ट आप बच्चे को मारोगे, पीटोगे, मोबाइल ताले के अंदर बंद कर दोगे, अलमारी में बंद कर दिया, ये हल नहीं है। आपको मोबाइल बच्चे को देना है, पर एक टाइम मैनेज करके कि इतने टाइम के बाद आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चे को इन सब चीजों से बाहर निकाल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीज समझा पाई हूँ जो मैं समझाना चाहती थी, और आपको समझ में आ गया होगा, आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि आपको अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके साथ डील करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वह आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहती हूं। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।